दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर फिर से चले जानते हैं मध्य प्रदेश की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मध्य प्रदेश की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, टिकट नहीं मिलने वाले को अब रेवड़ी का है भरोसा। कोई लोकसभा के टिकट पर माना है तो किसी को निगम मंडल के पद को लेकर भरोसा है। भाजपा ने 11 और कांग्रेस ने 5 बागियों को मना लिया है। विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने से नाराज नेताओं में से कुछ को मना लिया गया है तो कुछ अब भी पार्टी के सामने लड़ने को तैयार हैं। नाम वापसी के बाद मालवा निमाड़ की 66 सीटों में से भाजपा के 8 और कांग्रेस के 7 बागी अब भी मैदान में है। भाजपा ने 11 तो कांग्रेस ने 5 बागियों को मना लिया है। भाजपा के 8 में से 4 बागी परिणाम पर असर डाल सकते हैं। कांग्रेस में भी ऐसे 5 बागी हैं। नाराज नेताओं को मनाने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने खुद फोन लगाए और उन्हें सफलता मिली है। अगली खबर, मार्च से मई में लोकसभा का चुनाव होना है। यूजी परीक्षाओं का शेड्यूल बदलेगी। राज्य की यूनिवर्सिटी फाइनल ईयर की पहले होगी एग्जाम। देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी यूजी की एनुअल परीक्षाओं का पूरा शेड्यूल रिवाइज करेगी। विधानसभा चुनाव में स्टाफ की ड्यूटी के चलते पहले ही यूजी की सप्लीमेंट्री एवं पीजी की सेमेस्टर परीक्षाओं का पूरा शेड्यूल गड़बड़ हो गया है। इसका असर आगे भी जारी रहेगा क्योंकि मार्च अंत से लेकर मई अंत तक 2 माह लोकसभा चुनाव प्रस्तावित है। ऐसे में यूनिवर्सिटी को पूरा परीक्षा कार्यक्रम बदलना पड़ रहा। पहले तय शेड्यूल के मुताबिक मार्च में यूजी फाइनल की तो सेकेंड ईयर की परीक्षाएं अप्रैल में तय थी। फर्स्ट ईयर की परीक्षाएं मई में होनी थी, लेकिन अब यूनिवर्सिटी इसमें बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है। बीकॉम, बीए, बीएससी, बीबीए, बीसीए सहित 12 कोर्स की फाइनल ईयर की परीक्षाएं 15 से 25 फरवरी के बीच शुरू करने की तैयारी है। बड़ी को राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सिंधिया से सवाल किया, कहा कि क्या कसूर था मेरा जो कि सरकार गिरा दी। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मंदसौर में कहा कि जब हमारी सरकार थी तो हमने माफिया के खिलाफ युद्ध लड़ा था, शुद्ध के लिए युद्ध लड़ा था, और जब मैं मुख्यमंत्री था तब मैंने उद्योगपतियों को निवेश करने के लिए निमंत्रण दिया था, लेकिन हमारी सरकार गिरा दी गई। कि क्या कसूर था मेरा, मैं मामा या महाराज नहीं हूँ और मैं आपका भाई हूँ। नीमच में जनसभा के दौरान कहा कि आपको याद होगा कि जब यहाँ पर ओलावृष्टि हुई थी तब मैंने घोषणा करने का काम नहीं किया था। बड़ी खबर, राज्य में ओवैसी ने कहा कि बाबरी विध्वंस में कांग्रेस बीजेपी की बराबर भूमिका है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में राम मंदिर मुद्दे पर हो रही सियासत में अब एआईएमआईएम नेता एवं सांसद असदुद्दीन ओवैसी भी कूद पड़े हैं। ओवैसी ने हैदराबाद में कहा कि कमलनाथ ने साबित कर दिया है कि बाबरी मस्जिद के विध्वंस में कांग्रेस की बीजेपी और आरएसएस के बराबर भूमिका थी। कांग्रेस और बीजेपी दोनों हिंदुत्व की विचारधारा पर काम करती है। ओवैसी ने कहा कि अब हम उम्मीद करेंगे कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनवरी में अयोध्या में जो कार्यक्रम करने जा रहे हैं उसमें राहुल गांधी को साथ ले जाएं, क्योंकि जो काम राजीव गांधी ने शुरू किया उसे मोदी जी मुकम्मल कर रहे हैं। अगली खबर, मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने 39 बागियों को पार्टी से निकाल दिया। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने 39 बागियों को 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया है। नाम वापसी की आखिरी तारीख के 1 दिन बाद ही कांग्रेस ने ये बड़ी कार्रवाई की है, और ये वो नेता है जो कांग्रेस से बगावत करके निर्दलीय और अन्य पार्टियों के टिकट पर चुनावी मैदान में डटे हैं। कांग्रेस के मनाने और समझाने के बाद भी उन्होंने नामांकन वापस नहीं लिया था। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के निर्देश पर पार्टी के संगठन प्रभारी राजीव सिंह ने इन नेताओं के निष्कासन के आदेश जारी किए हैं। इनमें पूर्व सांसद से लेकर पूर्व विधायक तक के नाम शामिल हैं, और जिन बड़े नामों पर कार्रवाई हुई है उनमें आलोट सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे पूर्व सांसद प्रेमचंद्र गुड्डू का नाम भी शामिल है। बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि जिसके जात धर्म का पता नहीं वो जनगणना की बातें करते हैं। लोधी समाज को साधने के लिए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने चंदेरी और सेराई में सभा ली और मुंगावली विधानसभा के सेराई में सभा लेते हुए विवादित बयान दिया। पटेल ने कहा कि राहुल गांधी पूरे देश में मशाल लेकर आग लगाने घूम रहे। राहुल गांधी पिछलों की गिनती करवाने की रट लगाए हुए हैं, जबकि जिसके धर्म और जाति तक का पता नहीं है वो धर्म की ठेकेदारी करते घूम रहे। जैकेट के ऊपर जनेऊ पहनकर सनातनी बनने का प्रचार करते हैं। अगली खबर, छतरपुर पहुंचे अखिलेश यादव ने अपने पूर्व सांसद के पार्टी छोड़ने पर बोले, कहा कि धोखा देना कांग्रेस का काम है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव छतरपुर जिले की चंदला विधानसभा में आम सभा को संबोधित करने पहुंचे और मीडिया की ओर से पूछा गया कि लखीमपुर से पूर्व सांसद रहे रवि वर्मा के सपा पार्टी छोड़ कांग्रेस में शामिल होने पर क्या कहेंगे। इस सवाल के जवाब में अखिलेश यादव ने कहा कि अगर कांग्रेस सेंध लगा रही है तो आप कांग्रेस की नीयत को समझिए। मुझे तो बहुत पहले से पता था कि रवि वर्मा पार्टी से खुश नहीं है, वो किसी दल में जाना चाह रहे, और अगर कांग्रेस पार्टी सेंध लगा रही है तो लगाने दो। मध्य प्रदेश वालों ने बहुत करीब से देखा है कि धोखा देने का काम कांग्रेस ने किया है। बड़ी आचार संहिता के बीच लाडली बहना योजना को लेकर लाभ मिलेगा या नहीं, इसको लेकर बड़ी अपडेट आई है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के आगाज के बाद आचार संहिता भी चुनावी प्रदेश में लागू है, और इस बीच महिलाओं को सशक्त करने के लिए मुख्यमंत्री
शिवराज सिंह द्वारा चलाई जाने वाली लाडली बहना योजना को लेकर जनता के बीच काफी कंफ्यूजन है। कई लोगों का कहना है कि इस महीने से इस योजना का पैसा नहीं आएगा, लेकिन बता दें कि आचार संहिता लागू होने के बावजूद इस योजना का पैसा आएगा और मध्य प्रदेश में चुनाव के बीच लाडली बहना योजना जारी रहेगी। इसके तहत 1,25,00,000 महिलाओं के खाते में योजना की राशि आएगी। फंड ट्रांसफर करने के लिए महिला बाल विकास ने 7 नवंबर को राशि जारी करने का आदेश जारी कर दिया है। बड़ी खबर, कमलनाथ ने कहा कि राम मंदिर सभी देशवासियों का। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान राम मंदिर को लेकर चल रही राजनीतिक बयानबाजी के बीच पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने फिर से दोहराया कि राम मंदिर हमारे देश के हर व्यक्ति का है। यह बात कमलनाथ ने AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के उस बयान पर प्रतिक्रिया में कही, जिसमें उन्होंने कहा कि कमलनाथ ने साबित कर दिया है कि बाबरी मस्जिद के विध्वंस में कांग्रेस की भाजपा और RSS की तरह बराबर भूमिका थी। भाजपा राम मंदिर निर्माण के मुद्दे पर कांग्रेस को लगातार घेरने का प्रयास कर रही है और इसको लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ये कह चुके हैं कि यह मंदिर जो है सभी देशवासियों का मंदिर है। बड़ी खबर, राज्य के उज्जैन में हिंदू युवती को मुस्लिम युवक ने बनाया दुष्कर्म का शिकार, धर्म परिवर्तन करवाकर निकाह का बनाया दबाव। मध्य प्रदेश के उज्जैन से मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां पर एक हिंदू युवती को मुस्लिम युवक ने दुष्कर्म का शिकार बनाया। जानकारी के मुताबिक पीड़िता उज्जैन जिले के नागझेरी थाना क्षेत्र की निवासी है, जिसकी पहचान 4 साल पहले फरजान नाम की युवक से हुई है। इस दौरान युवक ने बेला फुसलाकर युवती को मिलने के लिए इंदौर बुलाया और इसके बाद आरोपी युवती को बस से अजमेर ले गया, जहां पर उसने उस युवती के साथ दुष्कर्म किया और उसके बाद युवती ने किसी तरह इस घटना की जानकारी पुलिस को दी है। अगली खबर, पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू ने दिया इस्तीफा, आलोट से लड़ेंगे निर्दलीय चुनाव। पूर्व सांसद एवं आलोट से पूर्व विधायक रह चुके प्रेमचंद गुड्डू ने आज कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। टिकट नहीं मिलने से नाराज प्रेमचंद गुड्डू ने आलोट विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया है और 2 अगस्त नाम वापसी की अंतिम तारीख थी। मध्य प्रदेश कांग्रेस एवं हाईकमान के मनाने के बाद भी गुड्डू नहीं माने और चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है। प्रेमचंद गुड्डू ने अपना इस्तीफा जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम लिखा है। बड़ी खबर, बुरहानपुर में गरमाई सियासत, बीजेपी के 200 कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष को सौंप दिया इस्तीफा। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीति उफान पर है। एक तरफ जहां उम्मीदवारों को टिकट दिए जाने के बाद चुनावी प्रचार प्रसार का दौर तेज हुआ, तो वहीं टिकट न मिलने से नाराज दावेदारों के बगावती तेवर भी खूब देखने को मिल रहे। बुरहानपुर में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी अर्चना चिटनिस को टिकट दिए जाने का विरोध बढ़ता जा रहा और बीजेपी के बागी प्रत्याशी हर्षवर्धन सिंह चौहान के समर्थन में 200 कार्यकर्ता भाजपा दफ्तर पहुंचे और जिसके बाद यहां पर जमकर नारेबाजी की गई। इस दौरान तमाम कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष मनोज लधवे को सामूहिक इस्तीफा सौंप दिया। अगली खबर, चुनावी महाकुंभ में शुरू हुआ कहावतों का सिलसिला, सिंधिया ने खुद को बताया काला कौआ। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार चुनावी रैलियां और सभाएं कर रहे और अशोकनगर की 3 सीटों और रायसेन के सांची विधानसभा क्षेत्र पहुंचे हैं। दरअसल केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अशोकनगर जिले के तीनों विधानसभा में सभाएं करने पहुंचे थे, जिसमें चंदेरी विधानसभा के कदवाया में कहा कि आम सभा को संबोधित करते हुए पुरानी कहावत का जिक्र किया और सिंधिया ने कहावत सुनाते हुए कहा कि झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो। सिंधिया ने खुद को काला कौवा कहा और कहा कि मैं कांग्रेस के लिए काला कौवा हूं। साथ ही कांग्रेस की 15 महीने की सरकार पर कई आरोप लगाए। सिंधिया ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने 26 लाख प्रमाण पत्र बंटवाए, किसान माफी योजना, ऋण माफी योजना, 26 लाख फर्जी सर्टिफिकेट बंटवाया गया, लेकिन काम नहीं किया गया। बड़ी खबर, उज्जैन में शराब दुकान पर 2 युवकों ने फेंका पेट्रोल बम, पुलिस ने आरोपितों की तलाश शुरू की है। उज्जैन जिले के कोतवाली थाना कोतवाली क्षेत्र में कोयला फाटक के पास लगी हुई शराब की दुकान पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब 2 अज्ञात लड़कों ने शराब की दुकान पर पेट्रोल बम फेंक दिया। वहीं शराब की दुकान पेट्रोल बम के फूटने से आग फैल गई, जिसका लाइव वीडियो सामने आया और दुकान में खड़े कई लोग आग की चपेट में आ गए थे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि एमपी में इनकम टैक्स के अधिकारी की हलचल बढ़ गई है। एमपी कांग्रेस प्रदेश प्रभारी रणदीप सुरजेवाला का कहना है कि मध्य प्रदेश में इनकम टैक्स के अधिकारी आ चुके हैं और अब ईडी के अधिकारी भी आने वाले हैं। यह भी कहा कि भाजपा इसके जरिए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के नेताओं को डराने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस ने एक बार फिर से मध्य प्रदेश में वोटिंग से पहले ईडी और आयकर की कार्रवाई की आशंका जाहिर की है। सुरजेवाला ने कहा कि वैसे भी मध्य प्रदेश के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आ चुके हैं और प्रधानमंत्री मोदी आने वाले हैं, तो वह ईडी को लेकर आएंगे ही। बीजेपी जब चुनाव हारने लगती है तो वह ईडी के पीछे छिप जाती है।